हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट पे आएगा तो हम बाय कर लेंगे। अब सपोर्ट क्या होता है, देखिए, अगर आपको इतना बेसिक से मालूम है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ से टर्न ले लेता है। ठीक है, टर्न लेके थोड़ा अच्छा खासा ऊपर जाता है, तो दिस इज अवर सपोर्ट। मतलब जहाँ से हमको वी शेप टर्न मिलता है, यू शेप टर्न मिलता है, तो दिस इज अवर सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक गिर रहा था, यहाँ से टर्न ले लिया, तो दिस इज अवर सपोर्ट। फिर जब स्टॉक जब यहाँ पे आएगा तो हम फिर से बाय कर लेंगे, फिर जब आएगा तो फिर बाय कर लेंगे, फिर जब आएगा तो फिर बाय कर लेंगे। सो दिस इज आवर सपोर्ट। ठीक है, एंड सपोर्ट किस टाइम फ्रेम पर देखना है। टाइम फ्रेम का मतलब आप समझे कि आपको ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल, एक कैंडल कितने दिन को प्रेजेंट करना चाहिए। ये डेली की कैंडल होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए। तो आई प्रीफर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ आप वीकली एंड मंथली केवल इस पर ट्रेड करेंगे, या इसके अलावा आप किसी पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप डेली कैंडल की सपोर्ट पर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो विन होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वीकली करते हैं तो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, मंथली करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको भाई हम मार्केट में आ रहे हैं, हम पैसा लूज़ करने नहीं आ रहे, हम पैसा बनाने आ रहे हैं, हम पैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, भले फिर वो 10 दिन में बने, चाहे फिर 1 महीने में बने, चाहे पैसा चाहे बच जब बने, लेकिन हमको पैसा क्या करना है, घर लेके जाना है, हमको मार्केट को दे के नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी देखिए, फिलहाल के लिए यहाँ पर देखते हैं हम कि ये सपोर्ट था हमारा, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब जैसे यहाँ पे फिर से स्टॉक आया, हमने एक ग्रीन कैंडल देखी, बाय कर लिया, फिर हमने स्टॉक आया, ग्रीन कैंडल देखी, बाय कर लिया। कितना सिंपल है, लेकिन ये मंथली का है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा स्टॉक भी देखते हैं। ये देखो, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते हैं। वो लोग दुनिया भर का इंडिकेटर लगा लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे वो लोग। ठीक है, लेकिन ये सिंपल सी स्ट्रेटजी उनको फॉलो करने नहीं जमती। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा स्लो बनता है। ओके, और उनको चाहिए क्विक मनी, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागेंगे, दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भागेंगे। देखिए, यहाँ से इसने यू टर्न लिया, इसको हमने क्या किया, ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, हमने इसको ऐसे पूरा मार्क कर लिया एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे बाउंस हो रहे हैं। छोटे छोटे बाउंस से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको कैसा बाउंस चाहिए, हमको चाहिए थोड़ा इस तरीके का बाउंस। अब देखिए, यहाँ पर आया, फिर से थोड़ा पूरा टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आया, रेंज बनाया, ग्रीन कैंडल देखा आपने, ग्रीन कैंडल देखा, बाय कर लिया, प्रॉफिट मिल गया ना। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखो, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। देखिए यहाँ से ये बाहर गया। देखिए यहाँ से जो रैली शुरू हुई है, फिर से यहाँ पे मार्केट आया, हमने ग्रीन कैंडल का वेट किया, एक ग्रीन कैंडल बना, हमने बाय किया, फिर से प्रॉफिट मिल गया। सो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, और मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। मैं आगे आपको और भी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, जैसे कि पैटर्न, ट्रेंड लाइन चार्ट, मतलब ट्रायंगल पैटर्न, उस पर मैं ज़्यादातर के ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी एक सपोर्ट था, ये भी एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हुआ था। फिर जब नीचे आया थोड़ा सा इसके ऊपर से ही, यहाँ पर देखिए हमको ग्रीन कैंडल मिला, हमने यहाँ पर क्या किया, बाय कर लिया, 44% का रिटर्न मिल गया। फिर उसके बाद जब फिर से यहाँ पर आया, हमने क्या किया, बाय कर लिया, और हुआ क्या, हमारा यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजी के एक प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको स्टॉप लॉसेस भी देने आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हर टाइम प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा समझ लो कि 70-80% प्रॉफिट होगा। एंड 10, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 7-8 में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 1-2 में अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपका, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लॉस तो होता है, लेकिन फिर इसके बाद नीचे जाके जब फिर से ऊपर आया तो यहाँ पर आप परचेज कर सकते थे। ओके, फिर उसके आके फिर से यहाँ रिटेस्ट किए तो परचेज कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमको कुछ ऐसा यू टर्न देखने को मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी देखिए स्टॉक ने यहाँ से रैली स्टार्ट किया, नीचे आया मार्केट, ऊपर गया इतना बड़ा। ठीक है, अब फिर नीचे आया, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल, यहाँ तक नीचे आया, फिर देखिए ग्रीन कैंडल बनी, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिर ऊपर आया, नीचे देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ बाय कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर बाय कर लिया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर बाय कर लिया। समझ रहे कितना ईजी है मार्केट को ट्रेड करना। हाँ, आज अगर हम एफडी पे डालते हैं पैसा, तो एफडी हमको कितना देती है, 6% देगी, या फिर 7% देगी, या फिर बहुत बहुत 8%। 8% तो हमारे इधर मिलता नहीं है, 6 से 7% तक देती है साल का। अगर हम इस तरीके का सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर साल का अगर हम 25 से 30% कमा रहे हैं, तो क्या हम खराब कमा रहे हैं पैसा? हम इससे डबल ट्रिपल कमा रहे हैं भाई। ये चीज़ आप देखो, ध्यान दो। आगे चल के मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें कि आप साल का 100% तक कमा सकते हो, साल का। ठीक है,
तो ये होती है रियलिस्टिक गोल। ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं, एक दिन में पैसा डबल करने जाएंगे तो उतना पैसा घुस भी जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्रोच लेके चलो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप खुद मतलब है नहीं क्या काम करिए, आप खुद इसको एनालाइज करिए, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको हर महीने आना है। आपको क्या डेली देखना है मार्केट? नहीं, आपको हर महीने आना है। हर महीने में एक बार आपको महीना जब खत्म हो जाए तो आपको देखना है कि कौन कौन सी कैंडल बनी है, कौन से सपोर्ट के पास बनी है, ठीक है। आपको केवल मंथ में एक बार देखना है। देखिए और भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए चलिए कोल इंडिया का देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ लॉस के भी हमको ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या था, हमारा सपोर्ट था, यहाँ से आया, बाउंस बैक हुआ अच्छा खासा। अब दूसरी बार आया, ग्रीन कैंडल बनी, देखो ये ग्रीन कैंडल बनी या फिर ये ग्रीन कैंडल वाली, देखो यहाँ पे देखो ये हैमर टाइप कैंडल बनी, तो इस पर हम नहीं लेंगे। ये जो अच्छी कैंडल बनी इस पर लिया हमने। इस पर लिया, हमको कितना रिटर्न मिला? 20% का रिटर्न मिला। ओके 20% का रिटर्न मिल गया हमको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आया। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, हो सकता है प्रॉफिट ना बुक करें। ओके तो यहाँ पे हो सकता है कि जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया उनका लॉस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो हो गया, क्या लॉस नहीं हो गए? लॉसेस भी हो गए। फिर से जब ये नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर जब यहाँ से इसको जब फिर से ब्रेक कर रहा है, एक अच्छी सी कैंडल बनी, इसको ब्रेक किया, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते? ले सकते हैं। देखिए समझ रहे? तो ये सपोर्ट पे बाय करना, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, सपोर्ट पे बाय करना बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा वीकली पे भी देख लेते हैं। वीकली पे आपको थोड़ा कम एक्यूरेसी मिलेगी, मंथली पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको। सो आई प्रीफर कि मंथली आप टाइम फ्रेम यूज करिए। हर महीने आके देखिए कि कहाँ पर आप सपोर्ट पे कैंडल बन रही है और सपोर्ट पे आइए, आप बाय करिए, ठीक है। और बाय करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है कि 2-3 महीना 4 महीना लग जाए। तो होल्ड करिए, 2-3 महीना 4 महीना आप होल्ड करिए, क्योंकि सपोर्ट पे जब बाय होता है ना तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो 2-3 महीना 4 महीना होल्ड करिए, 10-15-20% 25%, कभी कभी आपको 50% भी रिटर्न मिलेगा और इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम है। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।